साथियों नमस्कार। जैसा कि विदित है कि कोरोना काल महामारी के समय में हमारी जहां पोस्टिंग है और हम जिस स्कूल में है पोस्टिंग, हम हमारे बच्चों से काफ़ी दूर रहे हैं। और अभी चूँकि स्कूल खुलना नहीं है महामारी की वजह से, तो शासन की मंशा है कि पिछले वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी डिजिलैब ग्रुप के माध्यम से यानी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुँचे। तो साथियों, आपने एक अभी व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र पढ़ा होगा। उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि हमें कक्षावार और कहना चाहिए बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना है। कक्षा 1 से कक्षा 1 वाले 2 में पहुंच जाएं, 2 वाले 3 में, 3 के 4 में, 4 के 5 में, 6 के 7 में और 7 के 8 में और 8 के 9 में। इससे तो बाकायदा जनशिक्षा केंद्र स्तर पर ग्रुप बना लिए जाएं। आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी ना। हाँ, इस हेतु कक्षावार ग्रुप, सहायक ग्रुप बना लिए जाए सभी के, और हम व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें। तो साथियों, आज 1/6/21 को सभी जनशिक्षक साथियों के साथ, बीआरसी परिवार के साथ और सभी हमारे MIS ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, उपयंत्री और लेखापाल के साथ आप लोगों ने पिछले बैठक में यह कहा गया था कि लेखापाल भी बैठक में उपस्थित हों। तो साथियों, मैंने सभी को भी बैठक में आमंत्रित किया है। अब नए शिक्षा सत्र में जैसा कि हमको विदित है कि बच्चों को जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं उनको पोर्टल पर अपलोड होना आवश्यक होता है। जैसे कि पुस्तक वितरण कार्यक्रम में हम लोग जो बच्चे पोर्टल पर पंजीकृत होंगे, अपडेट होंगे, उन्हीं के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। जैसे कि पुस्तक वितरण सत्र 2021-22 में राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 3006 और 25/5/2021 आपने सभी भली भांति पढ़ लिया होगा। सांची के पुस्तक वितरण प्रभारी श्री AP शर्मा जी हैं और सहायक में हैं प्रदीप कुमार BAC ये हैं। और जैसे कि पिछले वर्षों में परिवहन के माध्यम से जनशिक्षा केंद्र पर पुस्तकें भेज दी जाती थीं और आप लोग उनका भली भांति भंडारण करते थे और समय सीमा में शिक्षकों तक वे पुस्तकें पहुंचा देते थे। और पुस्तकें शिक्षकों के पास पहुंचने के बाद वे पुस्तकें बच्चों तक किस तरह से आप लोगों ने कोरोना काल में वितरण कराई थी पिछले वर्षों में, तो इस वर्ष भी साथियों इसी प्रकार से वितरण कराना है। अब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किस प्रकार बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराना है, इस हेतु हमने विस्तार से, जब मैं चर्चा कर चुका इसके बाद विस्तार से डॉक्टर सारिका मनीष शर्मा द्वारा चर्चा की जाएगी। मैंने इसके लिए सारिका मनीष शर्मा को नोडल नियुक्त कर दिया गया और सहयोग के लिए महेश कुमार शिल्पी BAC को नियुक्त कर रखा है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डाइस डाटा 2021 की डाटा एंट्री में विलम्ब के पर चर्चा की जाएगी कि इस वर्ष विलम्ब क्यों हुआ है। शाम को रात को 8:45 पर जिला परियोजना समन्वयक महोदय जी का फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक डाटा एंट्री पूर्ण ना कर ली जाए किसी भी प्रकार का वेतन भुगतान ना किया जाए। तो मैं आपसे ये बता देना चाहूँ, इसमें मैं चर्चा के बाद में MIS इस पर चर्चा कर लेंगे। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। नामांकन के बारे में मैंने चर्चा की है और निर्माण कार्यों के बारे में आप सभी को ये बता देना चाह रहा हूँ कि शादियों बरसात का समय है। भले हम स्कूल कैंसिल ना खोलें, लेकिन हमारा स्कूल है और हम कभी कभी भी स्कूल जाकर के स्कूल की व्यवस्था को समुचित ढंग से देख लें कि कहीं पानी गिर रहा है तो पानी की मरम्मत करा लें, और ज़्यादा मरम्मत कराने के लिए तो उसका प्रस्ताव हम लोगों तक भेज दें। कोविड-19 में क्लस्टर पठारी की ग्राम पंचायत बिलारा, माखनी, कोटरा, सालेरा, मऊपतरई, पठारी, डाबरा मलिया, अंडोल, ग्यारसाबाद, बड़ौदा और बनखेड़ी में मुझे नोडल नियुक्त किया गया है। तो साथियों,
इन पंचायतों के जो मेरे जन शिक्षक हैं वो मेरे लिए सहायक नोडल के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जहां कहीं से भी इस कोरोना से संबंधित जानकारी आती है मुझे निर्धारित फॉर्मेट में तत्काल उपलब्ध कराएं। जैसे आज ही बनखेड़ी में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो संजय मालवी निर्धारित फॉर्मेट में तत्काल मुझको उपलब्ध करा देंगे। इनके सहायक नोडल जैसे कि हैं पवन रजक, रणदाता सिंह, श्रीमती निधि साक्या यानी अमित जी है ना, श्री रघुवीर सिंह भदौरी और संजय मालवी। अब मैं समुदाय की सहभागिता पर चर्चा कर रहा हूँ। समुदाय की सहभागिता मतलब पिछले वर्षों में आप भली भांति जानते हैं साथियों, समाज सेवा के लिए लोग बाग विभिन्न तरह के समूह संगठन बनाते हैं, चंदा करते हैं और जबकि आधिकारिक रूप से समाज की सेवा नहीं कर पाते। लेकिन साथियों भगवान की कृपा से हम लोगों को एक ऐसा पैसा मिला है कि हमारे पैसे में आम के आम गुठलियों के दाम है। हम अपने बच्चों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें गांव के यानी बच्चों के दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन आदि का सहयोग लेकर हम मेंटर्स के रूप में उन्हें नियुक्त कर दें। पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा है तो उसे मेंटर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा डॉक्टर सारिका मनीष शर्मा जी करेंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से ना निकलें, आवश्यक होने पर घर से निकले तो मुंह पर मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, हाथ ना मिलाएं, हाथ जोड़कर नमस्ते करें, हाथों को सैनिटाइजर करें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। और ये इस समय इतना चल रहा है, इस बात को सभी जानते हैं। आप लोग भी जब अपने साथियों से मिले तो हाथ ना मिलाएं और दूर रहें, उनसे मतलब बराबर की दूरी बनाए रखें। और साथियों गणवेश के संबंध में ये श्रीमती जमुना पंथी जी BGC इस पर चर्चा करेंगी। इसी के साथ मैं अगली चर्चा के लिए डॉक्टर सारिका मनीष शर्मा को आमंत्रित करता हूं। मैडम शर्मा नमस्ते। जी सर, धन्यवाद सर। और हमारे